हेलो एवरीवन, इट्स पार्ट 2 ऑफ आवर चैप्टर पावर शेयरिंग। तो पार्ट 1 में हमने बात करी थी कि पावर शेयरिंग क्या होता है। पावर शेयरिंग टेक्निक होती है जिसके अंदर पावर जो होती है शेयर करी जाती है अलग अलग लेवल्स के अंदर, और जो पावर होती है वो किसी भी एक पर्सन या एक ग्रुप के हाथों में नहीं होती है। फिर हमने बात करी थी एथनिक कॉम्पोजिशन की। 59% डच स्पीकिंग होते हैं और 40% है यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग पूरी कंट्री में बेल्जियम की, बल्कि ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल सिटी है यहाँ पर 80% फ्रेंच और 20% डच थे। साथ ही साथ हमने श्रीलंका की भी बात करी थी। श्रीलंका के अंदर 74% सिहाला स्पीकर, 18% तमिल स्पीकर एंड 7% जो थे वो क्रिश्चियंस थे, और सिहालास जो थे वो बेसिकली बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। फिर हमने बात करी बेल्जियम की कि बेल्जियम के अंदर क्या केस हुआ। वहाँ पर जो कंट्री थी वो डिवाइड हो सकती थी, और वहाँ पर फिर क्या करा गवर्नमेंट ने, अकोमोडेशन पॉलिसी लाई, जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 4 बार अमेंड करा गया था और उसमें काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए थे। वहाँ पर टोटल 3 गवर्नमेंट्स बनाई गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो थी ही, एक थर्ड काइंड की गवर्नमेंट लाई गई थी। कौन सी थी वो? कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। फिर क्या हमने डिस्कस करा कि अकोमोडेशन पॉलिसी से क्या हुआ, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशन बना, पीस इस्टेब्लिश हुआ, गवर्नमेंट में कंट्री जो थी स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट हुई कंट्री के अंदर। जो पोटेंशियल डिवीज़न हो सकता था, फ्रेंच और डच अलग अलग जगहों पर रहते थे और मेजॉरिटी में थे डच, माइनॉरिटी में थे फ्रेंच, जिसके कारण से जो हमारा जो बेल्जियम कंट्री थी वो डिवाइड हो सकती थी, वो केस अवॉइड हुआ। और साथ ही साथ जो ब्रुसेल्स था उसे हेडक्वार्टर भी बनाया गया था यूरोपियन कंट्रीज़ का। फिर हमने बात करी थी मेजॉरिटेरियनिज्म की। जो श्रीलंका है वहाँ पर मेजॉरिटेरियनिज्म को अप्लाई करा गया था, जिसके अंदर सिहाला को जो है सिहाला कम्युनिटी को ही डोमिनेशन दी गई थी और तमिल्स को जो था वो इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करा गया था, जिसके कारण से वहाँ पर सिविल वॉर हुई और बहुत ज़्यादा जो था वहाँ पर खून खराबा हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए और फैमिलीज जो थी उन्हें फोर्स करा गया बाहर दूसरी कंट्रीज़ में जाने के लिए एज अ रिफ्यूजीज। तो इन दोनों के कंपैरिजन अब हम देखते हैं कि क्या क्या कंपेयर करते हैं अब हम इस दोनों केसेस को। तो श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म जो पॉलिसी आई उसके कारण से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, सिविल वॉर हुई, बल्कि अकोमोडेशन पॉलिसी के कारण से बेल्जियम के अंदर शांति आई। मेजॉरिटेरियन पॉलिसी जो थी श्रीलंका में, उसके कारण से क्या हुआ, एक सेपरेट डिमांड करी गई थ्रू तमिल्स कि हमें एक अलग स्टेट चाहिए है, बल्कि अकोमोडेशन पॉलिसी के कारण से जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे, अलग अलग ग्रुप्स थे, वो साथ में पीसफुली रह सके थे। देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो थी श्रीलंका के अंदर आई, बल्कि कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होने के बावजूद भी बेल्जियम के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई। श्रीलंका के अंदर डेवलपमेंट जो थी वो हिंडर हुई, बल्कि जो बेल्जियम था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस बन गया यूरोप में। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि पावर शेयरिंग जो होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अच्छी गवर्नेंस के लिए, पीस एस्टैब्लिशमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री। इन सब का जो काम है वो पावर शेयरिंग ही करती है। तो अब हम बात करते हैं कि पावर शेयरिंग, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, कि भाई पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है। तो 2 रीज़न है। फर्स्ट है प्रूडेंशियल रीज़न। इसमें क्या आएगा कि जो पावर शेयरिंग होती है वो फाइट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करती है बिटवीन सोशल ग्रुप्स एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, जिसके कारण से जो होती है स्टेबिलिटी आती है, पीस आती है और डेवलपमेंट होती है। मॉरल रीज़न क्या होता है कि मान्यता क्या है कि जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, यानी कि डेमोक्रेसी नहीं आ सकती जब तक पावर शेयरिंग नहीं होगी। मान लो पावर सिर्फ एक ग्रुप के हाथों में है तो वो डोमिनेट करने लग जाएंगे, वो मानेंगे कि भाई हम ही हम हैं, और वहाँ पर डिक्टेटरशिप है, तो ये सब मतलब नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री वो हो जाएगी। तो इसी कारण से पावर शेयरिंग जो होती है वो ज़रूरी है, क्योंकि फाइट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो सके, स्टेबिलिटी आ सके, डेवलपमेंट हो सके, पीस जो है वो कंट्री में एस्टैब्लिश हो सके, प्लस क्या है मोरल रीज़न क्या है कि ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो 2 टाइप्स है पावर शेयरिंग की, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग यानी कि अलग अलग ऑर्गन्स के जो गवर्नमेंट है उसके जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनके अंदर पावर शेयरिंग। इंडिया का एग्जांपल ही ले लो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, 3 ऑर्गन्स हैं। लेजिस्लेचर में कौन आता है
लेजिस्लेचर में? पार्लियामेंट आता है, लोकसभा राज्यसभा आती है। एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स ये सब आते हैं। जुडिशरी में कौन आता है? कोर्ट्स आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड अदर्स। तो क्या है इनके अंदर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके अंदर हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, यानी कि सबके पास क्या है? इक्वल अमाउंट है पावर की, तीनों के पास सेम अमाउंट की पावर है, उसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल कैसे होता है? एक सेम लेवल में, तो यानी कि सेम लेवल की इनकी जो पावर है वो शेयर होती है और एक दूसरे के ऊपर ये चेक रखते रहते हैं। इसी कारण से इसको कहा जाता है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। सेकेंड है वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग मतलब डिफरेंट लेवल्स पर। वर्टिकल होता है ऊपर से नीचे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ज़्यादा पावर किसके पास? सेंट्रल, देन स्टेट, देन लोकल। तो अलग अलग लेवल्स पर पावर शेयरिंग को कहा जाता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग और ऑल्सो नोन बाय द नेम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, तो ये दो हमारी टाइप्स हैं, 4 फॉर्म्स हैं हमारी जो पावर शेयरिंग है उसकी। अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स हमने बात करी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी की एग्जाम्पल से। हमने लेवल्स की बात करी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो जो पावर है वो सोशल ग्रुप्स के बीच में भी शेयर हो सकती है, सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। जैसे कि बेल्जियम के अंदर क्या आया था? कम्युनिटी गवर्नमेंट आई थी, और सोशल ग्रुप्स के अंदर पावर शेयरिंग की बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। कम्युनिटी गवर्नमेंट ने क्या करा था? वहाँ की जो लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज थी, एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज थे, कम्युनिटी रिलेटेड इश्यूज थे, उन सबको कम्युनिटी गवर्नमेंट होल्ड करती थी। और भी कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है इस टाइप से गवर्नमेंट्स बनाई गई हैं। तो ऐसे क्या होगा? डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के अंदर भी, सोशल ग्रुप्स के अंदर भी पावर शेयरिंग होती है। फोर्थ है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज में एग्जाम्पल है कोलिशन गवर्नमेंट। अगर कोई गवर्नमेंट लोकसभा या राज्यसभा के अंदर उसे जो सीट सिक्योर करनी है, अगर उसके पास उसके लिए इतने वोट्स नहीं आते हैं, तो वो क्या करती हैं? 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज क्या करती हैं? कोलिशन कर लेती हैं, वो मिल जाती हैं आपस में, और उनके जो मिलके वोट्स होते हैं वो सीट सिक्योर करने के लिए काफ़ी होते हैं। और जो तीनों पार्टीज हैं, जितनी भी पार्टीज कोलिएट हुई हैं, वो सब क्या करती हैं? उन सभी पार्टीज के अंदर से कुछ जो नेता होती हैं वो अपॉइंट कर लिए जाते हैं लोकसभा के अंदर। प्रेशर ग्रुप्स की बात करें तो स्टूडेंट यूनियन है, डॉक्टर्स यूनियन है, इनके अंदर भी क्या होता है? पावर शेयर होती है। फार्मर्स का बात लें, ट्रेडर्स लें, तो इन सब के अंदर क्या होता है? पावर की शेयरिंग होती है। अगर मूवमेंट्स की बात करें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन आपने ज़रूर सुना होगा, तो उसके अंदर भी क्या है? उसके अंदर भी पावर शेयरिंग हो रही है। प्लस जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट थी, तो उसके अंदर भी क्या थी? पावर शेयरिंग हो रही थी। तो यहाँ पर हमारे ये चैप्टर होता है फिनिश गाइस। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही इजी चैप्टर है। आई रेकमेंड यू कि आप लोग नोट्स खुद बनाएं, और अगर आप चाहते हैं कि ये पीपीटी आपको चाहिए है, क्योंकि इसके अंदर भी मैंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं, और अगर ये पीपीटी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं आपको लिंक दे दूँगी। और नोट्स आप लोग एनसीईआरटी की हेल्प से ज़रूर बनाएं, जिसके कारण से आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होंगी। अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल रही हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी ये शेयर कर देना।